कोई क्वेश्चंस है, so you can also post those questions in the chat. Okay, don't hesitate to post anything. ये सिली है, लाइक कल जो हमने डिस्कशन किया था, you just post the question in the chat. Okay, in between also you can interrupt me. So now सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? सो फॉर टाइम बीइंग जस्ट फॉरगेट अबाउट द सॉफ्टवेयर। इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग? टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? सो मैनी पीपल सेज दैट टेस्टिंग का मतलब होता है कि चीजों में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बग को आइडेंटिफाई करना। इंटरनेट पे यही सब कुछ दिया हुआ है तो लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है पढ़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? बट टेस्टिंग का मतलब, अब आप मुझे बताओ, आप खुद सोचो। आप एक शूज खरीदने जा रहे हो मार्केट। पहले मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपके रियल लाइफ से, फिर वही चीज मैं सॉफ्टवेयर पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज यस्टरडे जो हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर कोई बना ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, वो एकदम ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर देगा कि जो हम कर ही नहीं पाते थे। वो मेरे ही काम को आसान करने के लिए बना हुआ है, तो टेस्टिंग भी उसी हिसाब से होगा। तो टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने देखा कि इंटरनेट पर दिया हुआ कि बग को आइडेंटिफाई करना टेस्टिंग होता है, इश्यू को फाइंड आउट करना टेस्टिंग होता है, एंड ऑल द थिंग्स। बट एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद उसका आंसर देना, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक शूज खरीदने जाते हो मार्केट में, किसी शू स्टोर पे जाते हो, या सब्जी खरीदने जाते हो, या फिर कपड़े खरीदने, कोई भी जैकेट, स्वेटर, कैप, शूज, वॉटेवर, जो भी आप खरीदने जाते हो। मैं हूँ शॉपकीपर, मेरे शॉप पे आप आए, आपने मुझे बोला कि मुझे जैकेट खरीदना है। तो मेरे स्टोर में बहुत सारे जैकेट लगे हुए हैं। मैंने बोला कि सर या मैडम आप देखो, अब जैकेट आपको जो ठीक लग रहा है। अब वहां पे मान लो कि 100 जैकेट लगे हुए हैं, 100 जैकेट्स एक हैंगर में टांग कर मैंने लगा रखा है। तो आप क्या हर जैकेट में कमी को आइडेंटिफाई करती हो, या करते हो आप? नहीं ना? नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया। जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है, टेस्टिंग टू फाइंड द बग, इसका मतलब भाई, हम जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट की कमी को नहीं खोज रहे हैं ना, हम खोज रहे हैं कि वो प्रोडक्ट मेरे रिक्वायरमेंट में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इजंट इट? ये चीज चेक करना चाहते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल सिंपल हम लेते हैं कि मुझे एक फोन खरीदना है। तो मेरा फोन का स्टोर है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा कपड़े का भी दुकान है, फोन का भी दुकान है, तो आप मुझे एज ए शॉपकीपर मान सकते हो। ठीक है, अब आप मेरे दुकान पे फोन खरीदने आए और आपने मुझे बोला कि राहुल फोन दिखाओ। तो मैंने आपको एक फोन दिखाया, आईफोन। आपने पूछा कॉस्ट, मैंने बोला मैडम इस या सर इसका कॉस्ट 1,50,000। आपने बोला नहीं भाई, इतना महंगा नहीं चाहिए, मुझे कुछ सस्ता फोन दिखाओ। तब मैंने बोला कि ठीक है, आपका बजट क्या है मैम? यस सर। तो मैंने आपसे पूछा ना आपका बजट, आपने बोला कि मेरा बजट है 35,000।
अच्छा, कितना आसानी से हम लोग बोल लेते हैं ना कि 35,000 का फोन मेरा बजट है। इमेजिन आज से 10-15 साल पहले 35,000 का बजट का कोई फोन, 35,000 का कोई फोन खरीदता था? इमेजिन, जस्ट इमेजिन, हम लोग कितना एक्स्ट्रा वैगन फालतू का खर्चा कर रहे हैं। ये खा रहा है ना इस चीजों को। या 20,000 ही मान लो, 20,000 का फोन कोई आज के पहले सोचता था कि 20,000 का हम फोन खरीदेंगे? और 10-15 साल पहले नहीं, करनी में। तो 35,000 का आपने बजट बताया, 35,000 में मैंने आपको दिखाया वन प्लस का, और जो भी, मुझे ज्यादा फोन का आइडिया नहीं है, लेकिन दो चार नाम आप बता दो, जैसे वीवो है और मोटरोला है। मैंने आपको फोन दिखाया, तो आपने सपोज करो कि वन प्लस को पसंद कर लिया और इसको परचेस कर लिया, आईफोन क्यों नहीं परचेस किया? वन प्लस में तो कुछ कमी होगी, आईफोन में तो कमी नहीं होगी, तभी वो 1.5 लाख का फोन है और ये 35,000 का फोन है। So the first thing which I want to clear to you, testing never means, टेस्टिंग का कभी ये मतलब नहीं होता है कि हम बग को आइडेंटिफाई करें, बग निकाले एप्लीकेशन में या प्रोडक्ट में, टेबल, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर, घड़ी, टीवी, छाता, व्हाटएवर। टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता है, जैसे मैं छाता खरीदने जा रहा हूँ और बारिश का सीजन नहीं है, गर्मी में मैं छाता खरीदने जा रहा हूँ, तो छाता खोल के ऊपर से पानी गिरा के मैं देखूंगा कि पानी टपक कहीं छाते में होल है कि नहीं है? 10 छाते में देख रहा हूँ तो 10 छाते के ऊपर पानी गिरा के नहीं देखूंगा ना मैं। सो द टेस्टिंग सेज टू check the quality of the product. टेस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना। टेस्टिंग का मतलब जो इंटरनेट पे दिया है कि आपने खुद ही आंसर दिया ना कि हम पैकेट, टीवी, घड़ी, छाता में कमी देखने नहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी क्या है, कितना बढ़िया पिक्चर दिखा सकता है, क्या हम टीएफटी जो भी होता है, टीएफटी कौन कोई स्क्रीन होता है, तो वो चारों तरफ से मुझे प्रॉपर प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, चेक और सी और रिव्यू, इट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम चीजों की, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें। अब ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, टीवी, घड़ी, छाता, मोबाइल, ये भी हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और यही हो जाता है क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। टेस्टिंग का मतलब ये हो। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी का मतलब क्या? और आप लोग खुद आंसर करना मुझे अभी। एवरीवन, मैं किसी को म्यूट नहीं किया हूँ, जो अदर कोचिंग ट्रेनिंग में करते हैं, मैं सबकी बात सुनना चाहता हूँ, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। दैट्स व्हाई मैं म्यूट नहीं किया। और जब मैं पूछूंगा आप लोग आंसर करना वन बाय वन, नॉट ऑन चैट, जस्ट यहाँ पर बोलना। मैं आपको ना एक सॉफ्टवेयर देता हूँ, सॉफ्टवेयर वन, और एक दूसरा सॉफ्टवेयर देता हूँ, सॉफ्टवेयर टू। अब इसको मैं 3 पैरामीटर पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। पहला कॉस्ट, दूसरा क्वालिटी, तीसरा यूजेबिलिटी।
यूजेबिलिटी का मतलब होता है ना कि वो एप्लीकेशन या वो कोई भी प्रोडक्ट, यूजेबिलिटी का मतलब एप्लीकेशन से मत समझना, एप्लीकेशन भी एक प्रोडक्ट है, उसे आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन यूजेबिलिटी का मतलब कोई भी प्रोडक्ट कितना इजी टू यूज है करना, दैट इज यूजेबिलिटी। हाउ दैट प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, टीवी, घड़ी, छाता, अम्ब्रेला आर इजी टू यूज, दैट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। फाइन। पहला सॉफ्टवेयर है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा सॉफ्टवेयर है पेड, और अच्छा खासा पैसा चार्ज कर, 1 लाख से 2 लाख रुपए, या 50,000, मिनिमम 50,000 मान के चलो। क्वालिटी बेस्ट, इसकी क्वालिटी एवरेज है, यूजेबिलिटी लो है, और इसकी हाई है। सो कौन सा सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करना चाहोगे? टेल मी द आंसर। अब मैं नाम लूं क्या? हाँ सर। अतुल, हाँ सर। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहोगे? सर अभी स्क्रीन में दिख नहीं रहा है ये सर। हाँ सर। अब दिख रहा है? सर इसकी क्वालिटी, सर क्वालिटी जिसकी बेस्ट होगी। मुझे वो नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर 1 और सॉफ्टवेयर 2, मुझे बस आप ये आंसर करो, अच्छा इन दोनों में सर, से कौन सॉफ्टवेयर सा वन। यूज? सॉफ्टवेयर 1, ठीक है। राधे, यार ऐसे अब राधे जी आप ना फिर सबका टाइम वेस्ट करोगे। बस बैंडविड्थ का ख्याल रखो, इंटरनेट और इन सब चीज का, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो सबके टाइम का रेस्पेक्ट करो। 1 घंटे में कुछ चीज तो समझ में आना चाहिए। अदिति, सर मेरे हेडफोन में आवाज नहीं आ रही सर, मैं मतलब इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ, पता नहीं कैसे। सर दिस इज, यू हैव टू लुक इनटू दिस, राइट? मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता यहाँ बैठे बैठे। सर ओके सर, ओके, सॉफ्टवेयर वही वन चेक यूज कर रहा कर। था सर, उसी लिए अभी उसी को। या अदिति, सर सॉफ्टवेयर वन। गुड। तो 2 लोग सॉफ्टवेयर 1 यूज करेंगे। राजा जी आप चैट पे डाल सकते हो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे। सॉफ्टवेयर 2, एक पर्सन नहीं है। तो जो दो बोला है ना, 2 लोगों ने बोला है सॉफ्टवेयर 1, आप दोनों फर्जी आदमी हो, महा झूठे आदमी हो। ये है लाइनेक्स और ये है विंडो। तो अदिति कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करती हो ऑपरेटिंग सिस्टम में? सर विंडो। हाँ, और आप कौन सा यूज करते हो सर? विंडो विंडो सर। दोनों फर्जी हो ना? सर पर ये कंफर्म नहीं हुआ, मैं समझ नहीं आया ये। लाइनेक्स जो है ना, हम्म। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसके लिए कोई बग, उसको बग मतलब कोई उसको हैक कर ही नहीं सकता, वायरस लग ही नहीं सकता उसमें। तो क्वालिटी बढ़िया है ना उसकी, हम्म। लेकिन लो यूजेबिलिटी है। थोड़ा बहुत आपको उसका कमांड वगैरह आना चाहिए ना उसको यूज करने के लिए। हम्म। और विंडो सिस्टम है, पेड है, 10,000 20,000 आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो ठीक है, आपको
जो विंडो के साथ आप लैपटॉप लेते हो, अगर आपको 40,000 का मिलता है ना, तो बिना विंडो का लोगे तो आपको 25,000 का मिलेगा। एवरेज क्वालिटी है। क्यों? आपको एंटीवायरस भी इंस्टॉल करना पड़ता है ना उसमें, हाँ, लेकिन यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी। आप उसको कितना आराम से यूज करते हो। ये राइट क्लिक मारा, न्यू फोल्डर बनाया, फोटो डाला, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर बनाया, म्यूजिक डाल दिया, जो पसंदीदा गाने हैं, जो मूवी है उसका अलग बनाया, जो कहीं घूमने गए उसका फोटो अलग डाला। कितना इजी है। तो अब मुझे आप लोग को समझाने, जो मैं समझाना चाह रहा था, आपने देखा, यस, हमें बेस्ट क्वालिटी भी मिले, वी डोंट यूज दैट सॉफ्टवेयर। हमें क्या चाहिए? यूजेबल। यूजिबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए एप्लीकेशन की। अगर यूजेबिलिटी अच्छी मिल रही है, तो हम पैसा खर्च करके भी एवरेज सॉफ्टवेयर यूज करके, लेकिन हाई, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, उस एप्लीकेशन को यूज कर। राइट और रॉन्ग? राइट। ये प्रैक्टिकली आप देख रहे हो ना। लाइनेक्स से बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम ना है ही नहीं कोई दुनिया में। कोई बग ट्रैकिंग टूल, कुछ बग, सॉरी, क्या बोलते हैं, एंटीवायरस वगैरह कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें वायरस लगता ही नहीं है, बट हम लोग यूज नहीं करते। सो एक चीज क्लियर हो गया, यूजेबिलिटी एप्लीकेशन की हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वालिटी का तो पैरामीटर ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरी बात, कि मान लेते हैं एक ये लॉगिन पेज है हमारा, ठीक है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, एंड लॉगिन बटन। और यूजर आईडी इसका मान लेते हैं एबीसी है, पासवर्ड है एबीसी 123। और आपने जब इसमें डाला एबीसी और एबीसी 123 और लॉगिन पे क्लिक किया, तो कायदे से मान लो कि नेक्स्ट पेज आ जाना चाहिए था, और नेक्स्ट पेज का नाम है लेट्स से इनबॉक्स, ये आ जाना चाहिए था। लेकिन जब आपने ये सब डाला तो एरर आ गया, यूजर आईडी और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, इनबॉक्स पेज नहीं दिखा रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एप्लीकेशन में कुछ इश्यू है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब मैं करेक्ट यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ एरर दे रहा है, तो इसका मतलब एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा है। परफेक्ट ना। अब ये चीज, आप हो लेट्स से ए और मैं हूं बी, आपने इसको टेस्ट किया, यूजर आईडी एबीसी एबीसी 123 डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ, इनबॉक्स की जा कुछ एरर दे रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, सो यू आर ए टेस्टर। अब ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया, तो प्रॉब्लम आप तो फिक्स कर नहीं पाओगे ना। आपने किसको बोला? यार एक डेवलपर। काम करते, डेवलपर को बोलते हैं, डेवलपर अपना फिक्स करेगा, और मैं हूं बी एज ए डेवलपर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है जी, आप मुझे ये दे दो, मैं इसको देखता हूँ। अब मैंने इसको देखा, और उसके हाँ हाँ कुछ प्रॉब्लम था, ठीक कर दिया। फिर मैंने बोला कि अब आप एबीसी और 123 डाल के देखो, और इस बार आपने डाला तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये आ गया समझ में? यस। इतना।
तो मैं हूं डेवलपर। मतलब मैंने इसको ठीक किया, कोड को ठीक किया, कुछ कोड में प्रॉब्लम होगा उसको ठीक कर दिया और आपको दिया। आपने एबीसी डाला, 1 2 3 डाला और चेक करिए, ठीक है, हाँ हाँ सब कुछ सही हो गया, चलो इनबॉक्स पे जा गया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, जो काम आपने किया है वो काम मैं नहीं कर सकता था एज ए डेवलपर? क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना? नहीं, जो काम फिक्स करके मैंने जब आपको दिया और उसके बाद आपने एबीसी एबीसी 1 2 3 डाला, तो ये दोबारा मैं डाल के चेक नहीं कर सकता था यहाँ पे? हो सकता है। कर सकता था ना? हम्म, तो आपकी जरूरत क्या है फिर इंडस्ट्री में? जब आपका काम मैं कर ही सकता हूँ, टेस्टिंग का काम, तो आपकी जरूरत क्या है भाई? ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? हाँ। भाई एबीसी और 1 2 3 डालना कौन सा रॉकेट साइंस है? मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ तो डेवलपर भी डाल के चेक कर सकता है ना? तो अब यहाँ बाकी सबको क्लियर है कि नहीं है गाइस? हाँ सर। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, मेरी तो नौकरी पे खतरे पे बात आ गई। ये तो बोल रहा है डेवलपर कि मैं ही कर लूंगा। राइट। तब एक चीज मुझे बताओ, मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम भी देता हूँ, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे कि दोनों में से सही कौन सा है। तुरंत आंसर नहीं करना, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम ले लो, सोचो। एंड मैं 1 मिनट आपको टाइम देता हूँ। अभी 40 सेकेंड स्टार्ट हुआ है, 28 मिनट 40 सेकेंड। एंड नाउ सोच के मुझे आंसर बताओ आप। सोच लिया? हम्म। कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? कम ऑन, जल्दी फटाफट यार। सर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन। अच्छा, अदिति? फर्स्ट वाला 2 + 2 = 24। ओके, एवरीवन एग्रीज? नाउ टेल मी व्हाई फर्स्ट वन इज करेक्ट, नॉट सेकंड वन? दिस इज मोर प्रिसाइज वैल्यू ना? 4.0 तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज है ना? कमन यार, आप लोग आंसर करो गलत। जो मैं पूछ रहा हूँ बोलोगे तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। सेकंड वाला क्यों गलत है? हाँ। फर्स्ट वाला क्यों सही है? आंसर नहीं है ना?
आंसर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है। नो आंसर मीन्स आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है, कोई आवाज। देखो, है तो फर्स्ट वाला ही सही। मैथमेटिकली दोनों सही है, लेकिन टेक्निकली फर्स्ट वाला ही सही है। ठीक है, इस चीज को समझो आप पहले। इसीलिए मैं पहले ना बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, देन मैं आपको आई सॉफ्टवेयर और इन सब चीज, जब जब कॉमन एग्जांपल आप समझ जाओगे ना, तो सॉफ्टवेयर तो कुछ नहीं है, ऐसे तोते उड़ाओगे सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वाला क्यों सही है और सेकंड वाला क्यों टेक्निकली गलत है, मैथमेटिकली सेकंड वाला मोर एंड मोर करेक्ट एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि वो प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। अब क्यों है फर्स्ट वाला सही और सेकंड वाला टेक्निकली गलत? गलत है, कम सही नहीं है, गलत ही है। उसका रीजन टेक्निकली, आप एज्यूम करो कि आप एक जगह रहते हो, ये आपका होम है और ये है शॉपिंग मॉल। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका 5 मिनट का, आपके घर से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अब आप जा रहे हो अपने घर से शॉपिंग मॉल को घूमने, सब डेली जाते हो, शाम में 5 मिनट में बाई वॉक पहुंच जाते हो, राइट सर? अब एक दिन आप जा रहे हो ना, तो मैंने बोला, अदिति, जब आप जा रही हो ना शॉपिंग मॉल घूमने के लिए, तो ये ना, देखो मैं आपका नेबर हूँ या रेंटर हूँ या आपका ब्रदर हूँ या आपका जो भी, अ, अब बोलो कि मैं आपके घर का एक फैमिली मेंबर हूँ, तो घर में ना एक बहुत बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है, 5 केजी, 10 केजी इसका वेट है। बहुत दिन से पड़ा हुआ है और इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो आप अब इस स्टोन को ले जाओ और शॉपिंग मॉल के पास ना एक डस्टबिन पड़ा हुआ है, इसमें इसको डंप कर देना। अब आप कितनी देर में पहुंचोगे सर अपने घर से निकलकर? 5 मिनट में पहुंच जाओगे? नहीं सर। कितना देर लगेगा? 6 मिनट, 7 मिनट? ज्यादा समय लगेगा राइट? सर इससे। हाँ, 6-7, मतलब 5 मिनट से ज्यादा लगेगा, हम्म। राइट? क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है? क्योंकि आप अब वेट को कैरी कर रहे हो। हम्म। वेट कैरी कर रहे हो तो क्यों टाइम ज्यादा लग रहा है? क्योंकि वेट आपके एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, राइट और रॉन्ग? यस सर। अदिति, एम आई क्लियर टू यू? राधे, आई एम क्लियर टू यू? सेम यही चीज हो रहा है सर, मैथमेटिकली ये दोनों सही है, लेकिन जब टेक्निकल बात करें तो ये 4 कहाँ पे आ रहा है? ये मेमोरी पे आ रहा है ना। मेमोरी मतलब रैम पे आ रहा है। यस सर। जस्ट लाइक वेट आपका कहाँ आ रहा है? मसल को, मसल बियर कर रहा है ना आपका वेट, वेट को, 10 केजी वेट को। अब मेमोरी पे यस सर। 0.0 दे रहे हैं, एक स्पेस ये भी ले रहा है, एक स्पेस ये भी ले रहा है, बट इन दोनों की कोई वैल्यू की कीमत है? नहीं है। नहीं। लेकिन मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ना ये। यस सर, मेमोरी कंज्यूम करेगा। मेमोरी कंज्यूम करेगा तो क्या होगा? आपका मसल पावर कंज्यूम मैंने करवाया,
तो क्या हुआ, आपका परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कम हुआ। डाउन होगा सर। डाउन। तो जैसे लैप आपके एप्लीकेशन के सर्वर का मेमोरी क्या होता है, जैसे जितना कंज्यूम होगा परफॉर्मेंस डाउन उतना डाउन होगा। होगा। यस सर, डाउन होगा। डाउन होगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज द करेक्ट एंड दिस इज द रॉन्ग। बट डेवलपर से आप पूछोगे तो बोलेगा दोनों तो सही है यार, हम तो मोर प्रिसाइज वैल्यू दे रहे हैं। इसीलिए कंपनी बोलती है कि हमें टेस्टर हायर करना है। डेवलपर से हम टेस्टिंग नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज यस डेवलपर इज द क्रिएटर ऑफ द कोड। डेवलपर ही कोड को क्रिएट कर रहा है ना। यस सर। यस सर। और एक मदर अपने बच्चे को कभी, उसकी मान लो एक बेबी है, बहुत अगली बेबी है, वो अगली बोलेगी अपनी मदर, वो मदर अपनी बेबी को कभी नेवर सर। नो सर। कभी नहीं बोले। और आप बोलोगे तो ये चप्पल उठा के जो हाथ में आएगा वही फेंक के मारेगी। राइट। जी सर, बिल्कुल। इसीलिए डेवलपर से टेस्टिंग नहीं करवाई जाती है। इसीलिए अदिति जी, जो मैंने आपको बोला कि ये 2+2 हाँ, ये वाला काम टेस्टर ही करेगा, डेवलपर नहीं करेगा। क्योंकि डेवलपर तो इस कोड का क्रिएटर है ना, एंड क्रिएटर नेवर क्रिटिसाइज देयर प्रोडक्ट। यस सर। इसलिए इंडस्ट्री बोलती है कि नहीं भैया, हमें डेवलपर से टेस्टिंग का काम नहीं करवाना है, क्योंकि वो बायस्ड हो जाएगा अपने कोड को लेकर। एक अगली बेबी है, उसकी मदर से आप कितना भी पूछोगे, उसके लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बेबी वही है ना, जी सर, यस बिल्कुल। सर। बिकॉज शी इज द मदर, शी इज द क्रिएटर, शी इज बायस्ड पर्सन। और एक अननोन पर्सन, मेरे आपके जैसा आदमी जाके बोलेगा नहीं यार ये तो बहुत अगली है, अब अगली हम बोलेंगे तो वो तो गुस्से में मारेगी मुझे। उसी तरह अगर टेस्टर बोलेगा डेवलपर को भाई तेरे कोड में प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है कोड, अब एकदम आप रफली बोलोगे, ठीक है प्रॉब्लम तो है, रफली बोलोगे तो आपका डेवलपर के साथ रिलेशनशिप बेकार होगा ना। उस मदर को अगर आप बोलो कि योर बेबी इज अगली, तो जैसे वो मारने दो रही, उसी तरह डेवलपर भी तो भाई गुस्सा होगा ना, मारेगा नहीं लेकिन गुस्सा तो होगा। अगर आप यस उसी सर। मदर को अब आप बोलो योर बेबी इज रीजनेबल ब्यूटीफुल, आपका भी काम हो गया और वो भी समझ गई। राइट। तो आप यस यस सर। सर। डेवलपर को बोल, इट मीन्स व्हाट, टेस्टर हमेशा डिप्लोमेटिक होता है, उसका काम ही कमी निकालना है, लेकिन प्यार से बताना है। खुद सोचो ना सर, आपके बारे में बोलो यार तुम काले हो, तुम ठिगने हो, तुम, तुम्हारे लिप्स इतने मोटे हैं, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारे आंख ऐसे हैं। अब क्या करोगे, मारो इसको जब मिले तो। क्योंकि मैं अगर आपकी बार बार कमी निकालूंगा तो आप गुस्सा होगे ना मुझसे। तो इसीलिए टेस्टर हमेशा डिप्लोमेटिक होता है, उसका काम ही है कमी निकालना, लेकिन उस कमी को प्यार से बताना। अब यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगा, लेट्स से अदिति इज अ डेवलपर, सो आई विल टेल
Aditi, the UI part of the application is perfect. But when I enter user ID ABC and password 123, जो कि already एक registered user है, and when I click on login, system is showing me the error that incorrect user ID or password. So please check it. अब अदिति बोली अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ राहुल। तो मैं अगर अदिति को बोलूं अदिति क्या कोड लिखा है, चरा है, लॉगिन कर रहे हो ही नहीं रहा, तो ये तो पहले घूर के देखेगी, कच्चा ही खा जाते हैं इसको, राइट ना। अब एक इसी एग्जांपल को लेते हैं। अभी यहाँ पे अदिति ने ABC 123 डाला और लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन नहीं हुआ, तो अदिति ने बता दिया कि राहुल ये एक प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, जो बना के दिए हो लॉगिन पेज काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अदिति ने मुझे प्रॉब्लम बताया, मैंने उसको फिक्स किया, राइट। फिक्स किया तो क्या फिक्स किया? उसके कोड को फिक्स किया, और इन्होंने जो प्रॉब्लम बताया क्या बताया? फंक्शनल इश्यू बताया। सही बताया ना? अगर क्लियर नहीं है तो बताओ, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ सॉफ्टवेयर को छोड़ के। लेट्स से पंखा, मैं एक सीलिंग फैन खरीद के लाया मार्केट से, मैंने घर पे लगाया, पंखा चल ही नहीं रहा है, फंक्शनल इश्यू है, राइट। तो मैंने क्या किया, चलो पंखा 6 महीने एक साल हो चुका है, पुराना पंखा नहीं चल रहा, फंक्शनल इश्यू है। मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए? बुलाऊंगा एक इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन आके यार वो करेगा क्या? उसे पता है ना इंटरनली फैन कैसे काम करता है, कौन सा कॉइल है, कौन सा कंडेंसर है, वायरिंग कैसे है, दिस है दैट है, उसे इंटरनली पता है ना। वो उसे चेक करेगा और उसके बाद वो फिक्स करके मुझे देगा। अब सर आप पंखा का स्विच ऑन करके देखो, चलेगा पंखा। वो यही काम कर रहा है ना सर। सेम यही काम तो यहाँ पे भी हो रहा है लॉगिन वाले सिनारियो में, कि अदिति ने आइडेंटिफाई किया कि फंक्शनल इश्यू, यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं कर रहा है, तो बताया राहुल ये तुम्हारे कोड में प्रॉब्लम है। मैंने कोड को ठीक किया, तो मैं क्या हूँ? इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे इंटरनल लॉजिक पता है ना उसका, कोड कैसे काम कर रहा है। सो अदिति इज नथिंग, शी इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टर एंड आई एम अ व्हाइट बॉक्स टेस्टर। इसका मतलब अब अपना डेफिनेशन बनाओ, ब्लैक बॉक्स टेस्टर का मतलब क्या होता है? जिसका कंसर्न ओनली फंक्शनैलिटी से हो, फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है इससे कंसर्न नहीं है। मैंने टीवी का स्विच ऑन किया, रिमोट प्रेस किया बटन ऑन का, तो टीवी में पिक्चर आना चाहिए, नहीं आया, प्रॉब्लम है, बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, वो चेक करेगा। फंक्शनली मेरा जो भी प्रोडक्ट है काम करना चाहिए। बिहाइंड द लॉजिक जो चेक कर रहा है, दैट इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टर। सर तो व्हाइट जो बॉक्स से डिवेलपर डॉक्यूमेंटेशन। डिवेलपर सॉरी सर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग सर ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होता है ना सर? नहीं नहीं, कोड कोड
कोड मैंने लिखा है ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ओके जो ओके सर। डेवलपर कोड लिखता है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर होते हैं डेवलपर, और ब्लैक बॉक्स टेस्टर होते हैं टेस्टर। जो हम हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, हम टेस्टर हैं। हमें एप्लीकेशन के कोड से कोई मतलब नहीं है। मैं जब लॉगिन पे बटन पे क्लिक करूं, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, तो लॉगिन होना चाहिए। नहीं हो रहा है, बुलाओ डेवलपर को। क्या काम करता है तू बता? लॉगिन नहीं हो रहा है एप्लीकेशन में। ठीक है, हम हैं फंक्शनल। हम एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी, यूजर इंटरफेस, इन सब चीज को चेक करते हैं। ठीक है, और उनको बनाने का काम करता है डेवलपर। तो यहां से दो चीज निकल के आया कि एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टर और एक होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टर। एक और भी होता है ग्रे बॉक्स टेस्टर। तो ग्रे बॉक्स टेस्टर ना पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, होता नहीं है इनफैक्ट। ग्रे बॉक्स टेस्टर ऐसा है कि जिसे कुछ कुछ ब्लैक बॉक्स का भी पता है, कुछ कुछ व्हाइट बॉक्स का भी पता है। मतलब कुछ वो टेस्टिंग भी जानता है, कुछ डेवलपमेंट भी जानता है, बट दोनों चीज पूरा, मतलब पूरा नहीं जानता है। कम ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी बोलती है भैया तुम हमसे दूर ही रहो, हमें अर्जुन चाहिए, अभिमन्यु नहीं चाहिए। चक्रव्यूह में घुस तो गए, निकलेंगे कैसे पता ही नहीं है। ऐसे लोग को हायर करके कोई फायदा है? नो सर। तो इस चलते ग्रे बॉक्स टेस्टर पढ़ने के लिए होता है, इनफैक्ट होता कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे कितने लोग बीटेक है? यस सर। तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा ना, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा। यस सर। यस सर। उसमें एक आता है आइडियल ट्रांसफार्मर। यस सर, रहता है। मतलब जितना इनपुट हो रहा है इक्वल टू आउटपुट है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक ऐसा एजम्पशन है। यस सर। भाई जो इनपुट आएगा तो कुछ ना कुछ तो हीट के फॉर्म में डेसिपेट करेगा ही ना, तो उतना तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं कभी भी। नहीं नहीं बिल्कुल सर। तो वो एग्जिस्ट भी नहीं करता ना मार्केट में कभी, आइडियल ट्रांसफार्मर। बस वो पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, अब मैं देखो, अब मैक्सिमम मैं अपने बैच को ना इसका एग्जांपल देता हूँ। का रीजन क्या है ना कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ। आप लोग कंप्यूटर साइंस आईटी से हो गए, लेकिन मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ। तो ये पढ़ने के लिए है नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें कुछ। अब हमारा कंसर्न जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की तरफ है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का भी कुछ चीज हम करेंगे। भाई आप जहाँ रहते हो, आपका कितना भी लड़ाई हो पड़ोसी से, पड़ोसी को जानते तो हो। जी सर। ये आपका पड़ोसी है। तो बहुत डीप में नहीं जानना है कि पड़ोसी के यहाँ मम्मी मौसा ताया ताई कौन कौन है, सबके नाम नहीं जानना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानोगे पड़ोसी के बारे में। जी तो सर इस चलते बिल्कुल। हम थोड़ा बहुत इसे भी पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें डीप पढ़ना, मेन हमारा काम यही है। ठीक है। यस सर।
अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब हो गया ना सर कि जो फंक्शनल को चेक कर रहा है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के भी कुछ टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं अलग अलग। पहला टाइप होता है फंक्शनल टेस्टिंग। जैसे आप मुझे मान लो कि मैं हूं, तो आप मुझे अगर सामने से देख रहे हो तो मेरे अंदर मेरा हाथ पैर हाथ पैर ये सब कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है ना। हिलता है, चलता है, लिखता है, दौड़ता है, भागता है, दरवाजा खोलता है, चाय का कप पकड़ता है, बुक पकड़ता है, धक्का देता है, मारता है, गाड़ी ड्राइव करता है। ये सब फंक्शनैलिटी है ना मेरे हाथ की। तो एप्लीकेशन की भी कुछ फंक्शनैलिटी ऐसे ही होती है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे चला गया, सबमिट किया तो सबमिट हो गया, ओके पे क्लिक किया तो ओके हो गया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन हो गया। तो दीज आर कॉल्ड फंक्शनैलिटी। अब दूसरी चीज इसमें क्या है, मेरा हाथ है, मैंने बोला कि लिखता है, पढ़ता है, बुक उठाता है, दिस करता है, दैट करता है, फंक्शनल काम करता है। लेकिन मेरे हाथ का स्किन कलर भी तो है। हाथ में बाल है, बाल नहीं है, स्किन जला हुआ है। स्किन जला हुआ है तो वो कुछ काम कर रहा है मेरे हाथ का। नो सर, कोई काम नहीं है। इसी दैट इज कॉल्ड, लेकिन हाथ का तो पार्ट है ना वो, जी जी बिल्कुल सर। काम कुछ नहीं कर रहा है। तो दैट इज नॉन फंक्शनल। एप्लीकेशन है सर, एप्लीकेशन में है आपको, जैसे जीमेल का लेते हैं, जीमेल छोड़ो, आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट पे बहुत लोग सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट का लेते हैं। फ्लिपकार्ट पे बाय, ऐड टू कार्ट, लॉग इन, सर्च, जहाँ पे आप क्लिक करते हो, दोज आर फंक्शनल थिंग ना। यस सर। अब जो रिजल्ट आया, फोटो दिख रहा है मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, घड़ी का, छाता का, क्या वो कुछ काम कर रहा है फोटो? नहीं काम कर रहा है ना कुछ। वो व्यू हो रहा है आपको, राइट? दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल थिंग। एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस। ये तीन टाइप की टेस्टिंग होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप में। ये तीन होता है, ठीक है। अब फंक्शनल के अंदर भी अलग अलग होते हैं। दैट इज फंक्शनैलिटी, पोर्टेबिलिटी, reusability, मेंटेनेबिलिटी और इंटर ऑपरेटेबिलिटी। नॉन फंक्शनल के अंदर दो होते हैं। पहला होता है जीयूआई, जीयूआई हमने डिस्कस किया था ना, यस सर। ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस एंड देन होता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी आज ही डिस्कस किया था ना। एंड परफॉर्मेंस होता है, फिर इसके बाद परफॉर्मेंस के अंदर 3 होता है। वॉल्यूम, लोड, स्ट्रेस। ये है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप के फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस। दीज आर 3 टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप के फंक्शनल टेस्टिंग का ये 5, these are called attributes। एट्रीब्यूट्स का मतलब सिंपल है सर, जैसे मैं हाथ से, देखो हाथ से काम क्या करता हूँ, चाय का कप पकड़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, गाड़ी ड्राइव करता हूँ, और एक को मारता भी हूँ, घूसे मार दी। आपस में कोई लेना देना है मेरे इन 5 चारों काम का? गाड़ी ड्राइव करना और एक को घूसे मारना, कप पकड़ना, क्या लेना देना है तीनों में आपस में कुछ? नहीं ना। नो सर। सो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। मेरा हाथ इतने टाइप का काम कर सकता है, राइट? उसी तरह फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर ये 5 टाइप के काम होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। उसी तरह इसके अंदर 2 टाइप के काम होते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। एंड इसमें 3 टाइप के काम होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन? नो? ठीक है, अब आते हैं हम फंक्शनल टेस्टिंग के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। पहले मैंने नाम लिख दिया है और आप लोग इसको बहुत बार कर चुके हो। मैं आपको ना बजरंगबली की तरह याद दिलवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब ये समझ लो, उनकी शक्ति का एहसास करवाया गया तो मैं भी यही आपको करवा रहा हूँ। सर आपको मूवी देखना है, आपने वीएलसी, आपके पास वीएलसी प्लेयर है, लैपटॉप पे आप मूवी देख रहे हो, ढंग की रिलीज हुई है, कहीं से पायरेटेड वर्जन आपने डाउनलोड मारा है और देख रहे हो, ठीक है? और तभी दरवाजे पे किसी ने कॉल बेल बजाया, क्या करोगे आप? सर मूवी पॉज करके दरवाजा खोलेंगे पहले। पॉज करोगे, राइट? दैट इज यस सर। फंक्शनल थिंग, दैट इज फंक्शनल थिंग। दैट इज फंक्शनल थिंग। दरवाजा खोलोगे, वो सब तो दरवाजा नहीं भी खोले, गाली देके भग जाए यहाँ से, मूवी देख रहे हैं, राइट? लेकिन आपने मूवी पॉज किया, दैट इज अ फंक्शनैलिटी यू परफॉर्म ऑन द सॉफ्टवेयर, यस राइट? सर। यस सर। ना आपको मूवी देखना था, आ गया पायरेटेड वर्जन, कौन सा प्रभास का भी नया मूवी रिलीज हुआ है, सलासर या क्या ऐसे कुछ यस नाम है, सर पता नहीं, सालार। सालार, हाँ। तो अभी आ गया उसका पायरेटेड वर्जन, आपको मिल गया। अब आपको लैपटॉप में वीएलसी प्लेयर है ही नहीं, तो लो आप क्या करोगे भाई? इंटरनेट तो है, क्या करोगे? कैसे देखना है? सर पहले वीएलसी डाउनलोड करेंगे। हाँ, डाउनलोड करोगे। डाउनलोड कहाँ से करोगे? सर्वर पे से वीएलसी के, सर ब्राउजर से। इंटरनेट पे सर्च करके, यस सर ब्राउजर से सर्च करके। तो जहां से डाउनलोड होगा तो कहीं ना कहीं तो उसके सर्वर पे रखा होगा ना। जी जी बिल्कुल सर्वर पे सर।
तो सर्वर मान लो अमेरिका में है और आप कहाँ पे हो? इंडिया। विंदेखलपुर। कहाँ पर हो आप? लेट्स से नोएडा। यस सर। नोएडा में आप अमेरिका के सर्वर से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर रहे हो सॉफ्टवेयर को सर। यस मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर एक जगह सर। से दूसरे जगह मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना। दैट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह इजिली मूव कर जाना ना। यस सर। आप लोगों ने देखा है पहले के टाइम पे एक पोर्टेबल टीवी होता था एकदम छोटा सा, हॉल में लगाना है हॉल में लगा दो, बालकनी में लगाना है बालकनी में लगा दो, कहीं पे भी लेके मूव करो, एंटीना खींच के टीवी चल रहा है। उसी तरह आप वीएलसी प्लेयर डाउनलोड कर रहे हो ना सर, एक लोकेशन से आपके लोकेशन पे आ गया। मेरे पास भाई, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वीएलसी प्लेयर है नहीं, मुझे भी वीएलसी प्लेयर पे मूवी देखना है। कोई पुरानी मूवी है, शोले मुझे मिला है आज देखने को, वीएलसी प्लेयर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा सर, आपके पास पहुंचूंगा पेन ड्राइव लेके, तो आप पेन ड्राइव में दे दोगे ना मुझे। यस सर। अब आपके मशीन से वीएलसी प्लेयर मेरे मशीन पे आ गया है ना। पोर्टे यस सर आ गया। पोर्टेबिलिटी है ना उसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर पोर्टेबिलिटी फीचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप खुद सोचो कि इंडिया में बहुत सारे आईटी कंपनी, अमेरिकन कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। अगर सॉफ्टवेयर के अंदर पोर्टेबिलिटी फीचर नहीं होता तो क्या वो अमेरिकन क्लाइंट को डिलीवर हो पाता? नहीं हो पाता ना। नहीं हो पाता नेवर है सर। सर। So this is the second attribute, portability. The software easy to move है from one location to another location. क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, अब वीएलसी प्लेयर पे आज आपने मूवी देखा, सालार देखा, मूवी बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, अब बंद कर दिया, एक सप्ताह के बाद दूसरी नई मूवी आई, अब फिर से वीएलसी प्लेयर पे आपको मूवी देखना है, तो क्या आप वीएलसी प्लेयर दोबारा से डाउनलोड करोगे सर? नहीं। नो सर उसी पे देख लेंगे। इसका मतलब रीयूजेबिलिटी। यस सर। आंसर मिल गया ना आपको? यूजेबल है सॉफ्टवेयर मेरा, यस सर। राइट? ठीक है। आपके फोन में बहुत सारे एप्स इंस्टॉल्ड हैं, आप देखते हो हर 10 दिन 5 दिन के बाद आता है अपडेट अवेलेबल, यस सर। और आप टैप को और अपडेट अपने आप होते चला जाता है। तो आपसे पूछता है सर कहाँ पे रखे हो, जरा बता देना इसका फाइल जिसको अपडेट करना है। पूछता तो नहीं है ना आपसे? इसका मतलब क्या है सर? उस सॉफ्टवेयर का ओनर है, लेट से आपने राहुल के नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, ऐप डाउनलोड कर रखा है, मैं उसका अपडेटेड वर्जन आपको दे रहा हूँ, आपको मिला नोटिफिकेशन टैप टू अपडेट, आपने टैप मारा, अपडेट हो रहा है। आपसे पूछा तो नहीं ना कि राहुल ऐप का फाइल कहाँ रखा है आपने अपने मोबाइल डिवाइस में? पूछता है आपसे नहीं ना? नो और सर। क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, और 2-4 मिनट में अपडेट हो गया। इसका मतलब सर क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन का ओनर है वो अपने एप्लीकेशन को जब चाहे इजी टू
अपग्रेड अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए अपग्रेड प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? नए नए फीचर देना। नए नए फीचर देने का मतलब क्या है? अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है ना वो, राइट। व्हाट्सएप आपने कितनी बार भी अपडेट किया होगा? व्हाट्सएप ने आपसे पूछा कहाँ पे सर डाउनलोड करके रखियो, रास्ता तो बता दो जहाँ पे हम अपडेट कर दे। नहीं पूछा ना? नो सर। इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर इतना मेंटेन, इजी टू मेंटेन है, जो उसका ओनर है उसके कंट्रोल में है। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ यूजर उसके एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। वो जब चाहे अपडेट एक सेंट्रल पोजीशन पे, रिपॉजिटरी पे डाल दे और सारे यूजर को नोटिफिकेशन भेज दे। जो यूजर अपडेट करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अपडेट पे टैप करे, वो अपने आप का है उसे किस कहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो, उसका पुराना वाला फाइल, राइट। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेबिलिटी। अपने सॉफ्टवेयर को इजीली मेंटेन हम करता है। देन द इंटरऑपरेटेबिलिटी। अब इंटर ऑपरेट एबिलिटी 3 वर्ड में ब्रेक कर दो। जैसे इंटरकास्ट मैरिज होता है। इंटरकास्ट मैरिज का मतलब क्या है? एक कास्ट दूसरे कास्ट के मेल फीमेल से मैरिज कर सकता है। सॉफ्टवेयर में कास्ट क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। यही कास्ट है ना सॉफ्टवेयर का। जाति धर्म में अगर बांट दो तो उसे, राइट। मैं लिनक्स हूं, मैं विंडो हूं, मैं मैक हूं, मैं सेंटोस हूं, मैं उबंटू हूं। यही तो कास्ट है ना उसका। यस सर। तो इंटर ऑपरेट एबिलिटी कि जो मेरा सॉफ्टवेयर बना है वो क्या सारे सॉफ्टवेयर पे चल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, या किसी स्पेसिफिक पे चलेगा? तो जब इसको चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटर ऑपरेटेबिलिटी। अब ये जो फीचर है ना ये बहुत कॉस्टली है सर, बहुत कॉस्टली है। तो जनरली कोई भी कंपनी इस टाइप का एप्लीकेशन नहीं बनाती है। अब इसका तोड़ निकाला एक टेक्नोलॉजी ने, एंड दैट इज जावा बेस्ड एप्लीकेशन। जावा बेस्ड एप्लीकेशन बोलता है भैया हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं। तुम कोड विंडो एनवायरनमेंट में लिख लो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड लिख लो, मैक में भी रन करोगे हम रन हो जाएंगे, तुम लिनक्स पे रन करोगे रन हो जाएंगे, तुम उबंटू पे रन करो रन हो जाएंगे, तुम सेंटोस पे रन करो हम रन हो जाएंगे। जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम और आप यूज करते हैं विंडो, तो हमें विंडो पता है। बहुत सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एप्पल वाले मैक का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो मैक, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इंटर ऑपरेटेबिलिटी फीचर के लिए ये थोड़ा सा एक टफ है कंपनीज के लिए बनाना, कि एक ही ऐप बनाए वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए। तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। पॉसिबल नहीं है ऐसा मतलब इन द सेंस ऑफ कि ऐसा बहुत लग जाएगा। तब आप मान के चलो कि फेसबुक टाइप की कंपनी अगर वो आईफोन के लिए अलग फेसबुक बना रही है और एंड्रॉयड के लिए अलग बना रही है, और बोले कि नहीं हम एक ही बना के दोनों पे चला लेंगे, बना सकती है। अगर दोनों के अलग अलग बनाने का कॉस्ट लेट से 10-10 करोड़ रुपए है, और एक ही पे चलेगा दोनों बनाने का तो 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो कौन सा बिजनेस अपना पैसा में आग लगाना चाहेगा? इस चलते इंटर ऑपरेटेबिलिटी फीचर
सिर्फ वेब एप्लीकेशन में एक्सेप्टेबल है, और जो एप्लीकेशन जावा पे बना है, डॉटनेट पे भी बना है, वो नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जावा में बना है। और क्योंकि जावा में ना अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जब मैं जावा के बारे में आपको बताऊंगा कुछ तो आपको समझ में आएगा। सो इंटर ऑपरेटेबिलिटी का मतलब आप ये अभी समझ लो कि द एप्लीकेशन शुड रन ऑन any operating system, that is called interoperability। इन पांचों में कोई कंफ्यूजन है आप लोग को तो बताओ सर। नो सर, क्लियर है सर। कंफ्यूजन है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर। देन मैं ये दो बता देता हूँ, ये भी बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप लोग का भी ओवरहेड हो जाएगा। सो जीयूआई बहुत, जीयूआई यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जीयूआई भी पहले पता रखा है। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि मेरा एप्लीकेशन दिखेगा कैसा, लुक एंड फील क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, इतना तो बड़ा नहीं है कि एकदम आ, अपने मॉनिटर से या स्क्रीन से 5 फीट पीछे जाके देखना पड़े, या इतना छोटा तो नहीं है कि वो लेंस जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, जैसे होता है ना इंश्योरेंस वाला टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, इतना छोटा लिखा होता है कि माइक्रोस्कोप लगा के भी पढ़ने पे आंख खराब हो जाए, राइट? यस सर। तो दैट इज द जीयूआई, कि इतना रीडेबल हो, फॉन्ट साइज सब इतना इजी टू रीड हो, बहुत बड़ा नहीं हो, बहुत छोटा नहीं हो, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो। देखते हो कितने भी एप्लीकेशन आप ओपन करो, घंटों आप उसको ब्राउज करते रहो, बट आपकी आंखें नहीं थकती हैं। क्यों? अगर वही में चटक रंग रखता है, लाल, पीला, हरा, पिंक, तो 10 मिनट के बाद आपकी आंखें ना टेंस हो जाती, तो आप मूव कर जाते हो उस एप्लीकेशन से, राइट? तो दिस ऑल कम्स अंडर द जीयूआई पार्ट। लुक एंड फील, फॉन्ट साइज, कलर कॉम्बिनेशन, बटन का साइज, जो टेक्स्ट बॉक्स हैं सब सिमेट्रिकल हैं कि नहीं है, कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। सो दीज ऑल आर कम। जैसे मेरा हाथ है, एक हाथ घुटने तक है और एक हाथ कमर तक है, हाथ तो है ही सर, लेकिन जीवाई गड़बड़ हो गया ना, यस सर। राइट? तो दैट कम्स अंडर द जीवाई पार्ट। ना यूजेबिलिटी जैसे डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन कितना यूजर फ्रेंडली है, आराम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो दैट कम्स अंडर यूजेबिलिटी। ठीक है ना? परफॉर्मेंस वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे होगा, ठीक है? ओके सर। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। लेट मी सी द चैट, किसी ने क्वेश्चन पिंग किया है? किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। नो, राधे राधे श्याम जी, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज नॉट रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट। अच्छा सर, ये सर कोड रिलेटेड होता है क्या व्हाइट बॉक्स? यस, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, कोड पे कैसे हम काम करते हैं सब मैं दिखाऊंगा। कोड रिलेटेड होता है व्हाइट बॉक्स। ओके ओके सर। आप ऐसे समझो ना, पंखा खराब हो गया आपका, अब मैं यस सर। इलेक्ट्रीशियन हूँ, घर पहुंचा आपके, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, कपड़े का भी दुकान है, सब्जी का भी दुकान है, और तो मैं आपके घर पहुंचा पंखा ठीक करने, तो मैं किताब लेके पहुंचूंगा कि पंखा कैसे खोलना है? राधे श्याम जी, मार के भगाओगे कि रखोगे? आप खुद जी सर। सोचो। तो वो डॉक्यूमेंट रिलेटेड नहीं होता, डॉक्यूमेंट रेफरेंस पॉइंट होता है, बट अच्छा। डॉक्यूमेंट वो होता है मोर एंड मोर
टेक्निकल साइड मतलब कोर डेवलपमेंट मतलब कोडिंग साइड होता है। ओके सर। पता चला किताब खोल के बैठे हैं, कौन सा पेज में कौन सा नट लगाना है, आप बोलोगे तू भाग जा अभी तुरंत, नहीं तो मैं तुझे खोल दूंगा अभी। राइट। यस सर। कोई क्वेश्चन? अदिति, राधे श्याम जी एंड अतुल। कोई क्वेश्चन है तो बताओ सर। नहीं है सर अभी कोई क्वेश्चन। सर यहाँ तक सर सब क्लियर है फिलहाल तो। समझ में आ रहा है सब कुछ? यस यस सर। सर। मतलब ज्यादा कंफर्ट लेवल पे तो नहीं चलेगा ना आप? नहीं सर सही चल रहा है सर सब। सही चल रहा है ना? देखो मैं यस सर। पढ़ाता ऐसे ही हूँ सर, पढ़ाने में मजा आना चाहिए और आपको भी मजा आना चाहिए पढ़ने में। नहीं तो खींचना होता तो मैं अभी तो परफॉर्मेंस भी खत्म कर देता। आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए पढ़ाने में।